इंदौर से हैं अश्विन। प्रणाम आचार्य जी। शब्दों की सीमा है गुरुजी अपना हाल बताने के लिए। अपने इस तड़प के एहसास को शब्दों में बांध कर आप तक पहुँचाएँ भी तो कैसे। सवाल है कि आपके वचनों का मन पर पड़ते प्रभावों का एक लहर की तरह मुझ पर असर होता है, लेकिन जैसे ही यह प्रभाव जाते हैं मैं पुनः फिर अपनी उसी जीवन शैली में कूद पड़ता हूँ। मेरी इस दिशा पर प्रकाश दें। तो क्यों जाते हैं प्रभाव? क्या इतना रंगीला मिल जाता है कि सच्ची बात उसके आगे रंगहीन हो जाती है? कह तो ऐसे रहे हो जैसे बेबसी में मेरी बात भूल जाते हो। बेबसी में कोई नहीं भूलता, जानबूझकर भूलते हैं ना, निर्णय लेते हैं। और निर्णय लेकर के अगर मेरी बात को किनारे रखते हो तो फिर तुम्हारा निर्णय है भाई, तुम जानो ना। यहां बहुत लोग होंगे, सैकड़ों बार ये सवाल मुझसे पूछा जा चुका है कि आचार्य जी जब तक तो आपको सुनते रहते हैं या जब तक आपकी बातें याद रहती हैं तब तक तो मन शांत रहता है, ज़िंदगी ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरे प्रभाव हमारे ऊपर आते हैं, आपकी बातें भूलते हैं, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है। ऐसे मत कहो जैसे कि लाचारगी या विवशता में बातें भूल जाते हो। बाहर के जो प्रभाव आते हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं। बाहर के जो प्रभाव आते हैं उनको हम सादर अपने भीतर प्रवेश देते हैं। और भीतर अगर आचार्य जी बैठे हों तो उनसे कहते हैं थोड़ा साइड होएंगे। ये तो फिर भी ठीक था कि आचार्य जी थोड़ा साइड हो जाइए, ये तक हो जाता है। थोड़ा कुर्सी खाली करेंगे, कोई और आया है, आई है। वो इतनी दिलकश है और आपकी दाढ़ी इतनी भद्दी है कि माफ करिएगा कोई मुकाबला है नहीं। कहाँ उसके नरम मुलायम गाल और कहाँ आपकी ये खुरदुरी, आधी सफ़ेद आधी काली दाढ़ी। हैवान जैसे तो लगते हैं। इतनी देर आपको भीतर स्थान दे दिया, सम्मान दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब जरा उसके लिए जगह खाली करिए ना। कह तो ऐसे रहे हो जैसे बाहरी प्रभाव कोई अनाम वायरस हो जो घुस जाता है चुपके चुपके। इन प्रभावों के बेटा नाम होते हैं, पते होते हैं, फोन नंबर भी होते हैं, तस्वीरें होती हैं, वीडियो होते हैं ना। तब ये प्रभाव भीतर प्रवेश करते हैं। चुपके चुपके नहीं, तुम्हें धोखा देकर नहीं, तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं, तुम्हारे जिद करने पर। प्रभाव नहीं आ रहा होता बाहर से तो तुम पीछे से फंदा फेंक कर मारते हो, प्रभाव को घेर के बुलाते हो, कहते हो अंदर आ। और फिर विवशता दिखाते हो, कहते हो आचार्य जी वो आ गया, हम आपको भूल गए, धोखे से हो गया। इतने कमजोर तो हम भी नहीं है ना कि जहां बैठे हों वहां से आसानी से हट जाएं। पर हटना हमें अक्सर पड़ता है। तो हम खूब जानते हैं कि तुम कितनी तहजीबी और बदतमीजी के साथ हटाते हो। मैं भी ढीठ हूं, कुर्सी का पाया पकड़ के बैठ जाता हूं, कहता हूं नहीं हटूंगा, बैठ गया हूं तो बैठ गया हूं। पर तुम पूरी जान लगा के कुर्सी पलट देते हो, कहते हो भगिए यहां से, प्रभाव आई है। मैं क्या मदद करूं तुम्हारी? मुझे तो खुद मदद की जरूरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारे ही खिलाफ मदद की जरूरत है। तुम ही मुझे अपने भीतर से हटा रहे हो, फिर मुझसे कह रहे हो आचार्य जी मदद करिए, आप मेरे भीतर से हट जाते हैं।
क्या जवाब दूं? तुम बताए देता हूं, अगर मुझे अपने भीतर से जबरदस्ती ना हटाओ तो इतना हल्का नहीं हूं मैं कि यूं ही कोई झोंका आएगा और मुझे उड़ा ले जाएगा। जम करके बैठ जाया करता हूं। पर दिक्कत यह है कि जहां बैठ रहा हूं वो जगह मेरी नहीं है। वो मन तो तुम्हारा है ना, जहां मुझे बैठना है, पराई जगह है। मैं वहां बैठ भी जाता हूं तो तुम अपनी मालकियत दिखा करके कुछ ना कुछ उपाय करके मुझे उठा देते हो। तुम ना हटाओ जोर जबरदस्ती तो हम तो बिराजे ही रहेंगे। हमें और कहीं जाना ही नहीं है। मुफ्त की जगह मिली हुई है, क्या करेंगे हटके?